Good morning students, welcome back. Now time for chapter 4. This is chapter 4 be loyal. इनके हमें हमेशा ईमानदार वफादार रहना चाहिए. Theme: loyalty is a strong force that will keep you in any relationship, whether business or personal. कि लॉयल्टी जो है वो एक बहुत ही मजबूत बल है, वो हमें अपने रिलेशनशिप में रखना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल हो, जो हमें हमेशा लॉयल रहना चाहिए. वन लॉयल फ्रेंड इज़ वर्थ देन 10,000 रिलेटिव्स. एक अच्छा दोस्त, एक ईमानदार मित्र 10,000 रिलेटिव्स के बराबर होता है. द वैल्यू फॉर द डे इज़ लॉयल्टी. जो डे के लिए जो वैल्यू है वो क्या है? लॉयल्टी. टाइम टू थिंक. व्हाट डू यू मीन बाय लॉयल्टी? लॉयल्टी से आप क्या समझते हैं? आपके अकॉर्डिंग लॉयल्टी का मतलब क्या है? Loyalty is the quality of remaining faithful to oneself and family, relatives and friends, community or society, state and nations. Thus, a person can be loyal to his friends, family, relatives as well as to his nation. Loyalty is rooted in the heart. It is not superficial by any means. It is a code by which one lives. इनकी लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी वो क्वालिटी है जिसमें हमें भरोसा रखना चाहिए, अपने ऊपर भी, अपने फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, फिर चाहे कोई कम्युनिटी हो, कोई सोसाइटी हो या हमारा नेशन हो, सभी के प्रति हमें लॉयल रहना चाहिए. एंड जो लॉयल है, हर किसी के प्रति हमें लॉयल रहना चाहिए. एंड जो ये लॉयल्टी है, जो वफादारी है, ईमानदारी है, वो हमारे दिल में होनी चाहिए. अगर हमारे दिल में है तो हम लॉयल्टी करेंगे. ऐसे नहीं कि हाँ हम लॉयल हैं बोल दिया, तो ऐसे लॉयल्टी नहीं होती. दिल से हमें लॉयल्टी निभानी पड़ती है. एंड यही कोड है जीने का, इनकी जीने का तरीका है कि हमें हर किसी के साथ लॉयल रहना चाहिए. अ पर्सन कैन बी लॉयल टू हिज कंट्री. लॉयल्टी टू द कंट्री डिमांड दैट वी मस्ट स्पीक रेस्पेक्टफुली एंड विद प्राइड अबाउट आवर कंट्री, वर्क लेटेंटली for the prosperity and welfare of the nation and become law-abiding citizens. We have before us noble examples of great patriots like Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Mahatma Gandhi and many others who sacrificed their lives for their country. इनकी पर्सन को अपनी कंट्री के लिए भी लॉयल रहना चाहिए एंड हर पर्सन को अपनी कंट्री के लिए लॉयल रहना चाहिए. हमें सभी से प्यार से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए सभी को, और अपनी कंट्री के लिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि सब प्राइड करें, गर्व करें. एंड लगातार हमें वर्क करते रहना चाहिए प्रॉस्पेरिटी के लिए, रिलेंटसली, यानी कि लगातार हमें लगातार वर्क करते रहना चाहिए ताकि अपनी कंट्री के लिए करते रहना चाहिए ताकि हम लॉयल बने रहें. एंड कुछ पैट्रियोट्स भी थे जो बहुत ज़्यादा लॉयल थे अपनी कंट्री के लिए भी, सभी के लिए, जो कि थे सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, महात्मा गांधी थे, और कई ऐसे अदर पर्सन्स भी थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, पूरी ज़िंदगी अपनी सेक्रीफाइस की थी इन्होंने कंट्री के लिए, अपनी जान भी देती थी अपनी कंट्री के लिए. वी मस्ट बी लॉयल नॉट ओनली फॉर आवर कंट्री बट ऑल्सो टू गुड. लॉयल्टी टू गॉड इज़ नोइंग, लविंग, ट्रस्टिंग एंड सर्विंग हिम एंड हिज क्रिएचर्स. हमें हमेशा लॉयल रहना चाहिए. लॉयल सिर्फ हमें अपनी कंट्री के लिए ही नहीं बल्कि गॉड के लिए भी लॉयल रहना चाहिए. अगर हम गॉड के प्रति लॉयल हैं, उसकी आस्था, श्रद्धा हमारे दिल में है, हमारे हार्ट में है, तो यानी कि इसका मतलब है कि हम लविंग हैं, ट्रस्टिंग हैं एंड सर्विंग कर रहे हैं गॉड के लिए और जो भी क्रिएचर्स हैं उनके लिए. तो देखिए जो चैप्टर है वो इसी बेस्ड पर है, द लॉयल फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त. Once long back a lion had 3 cow trees. The crow was his messenger. His job was to fly here and there and find out to which animal the lion could hunt for food. यानी कि कुछ समय पहले लॉयन था और उसके 3 फ्रेंड्स थे, जिसमें से एक था क्रो जो कि उसका मैसेंजर था और उसकी जॉब थी कि वो फ्लाई करके देखे कि कौन सा एनिमल उसके किस एनिमल का उससे शिकार करना चाहिए लॉयन के लिए और वो कहाँ पर है. द फॉक्स वाज हिज एडवाइज़र. जो फॉक्स थी वो उसका सेकंड फ्रेंड था जो कि उसका एडवाइज़र था. हिज जॉब वाज टू थिंक अबाउट न्यू थिंग्स. और उसकी जॉब थी नई नई चीज़ों के बारे में सोचना. मैनी टाइम्स बी फ्रेंडेड एनिमल्स एंड बाउट डेम टू किंग फॉर बीइंग हंटेड. कई टाइम पर उसके जो फ्रेंड हैं वो एनिमल्स को
जो लॉयन था उसके शिकार के लिए लेकर आते थे। द लीपर्ड वाज हिज बॉडीगार्ड, और जो थर्ड फ्रेंड था वो था लीपर्ड, जो कि लॉयन का बॉडीगार्ड था। हु हेल्प हिम इन टाइम्स ऑफ नीड, जो उससे ज़रूरत पड़ने पर हेल्प करता था। द लॉयन वुड हंट द एनिमल्स एंड ईट देम फर्स्ट, जो लॉयन है वो सबसे पहले हंट करता था एनिमल को और खाता था। द 3 काउट्रीज वुड फीड ऑन द लेफ्ट ओवर, इन दिस वे दे वर हैप्पी, और जो बचता था शेर से लॉयन से बाकी 3 उसे खाया करते थे, और इसी तरीके से वो साथ में रहते थे और खुश रहते थे। वन डे ए कैमल फ्रॉम द नियर बाई विलेज स्ट्रेट इन टू द फॉरेस्ट, द क्लेवर फॉक्स लेड हिम टू द लॉयन एंड सेड, सर आई हैव बाउट अ लार्ज एनिमल विथ सॉफ्ट मीट दैट कैन लास्ट ओवर मैनी डेज। उसने कहा एक दिन एक कैमल एक पास के जंगल से उस जंगल में आ गया था पास के गांव से, जिसमें वो तीनों फ्रेंड्स रहते थे, और फॉक्स जो क्लेवर था वो लॉयन के पास लेकर चला गया कैमल को और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक लार्ज एनिमल लाया हूँ, उसका मीट बहुत सॉफ्ट है और काफ़ी टाइम तक हमें भूख नहीं लगेगी उसे खाने के बाद। द कैमल अपीयर्ड इनोसेंट टू द लॉयन, सो ही सेड, वेल यू लुक वेरी इनोसेंट, you will be my friend. Then he warned his courtiers, the camel is my friend, never try to harm him. कैमल उसकी तरफ बहुत ही भोलेपन से देख रहा था लॉयन की ओर, तो लॉयन ने कहा तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ही भोले लग रहे हो, इसलिए तुम मेरे फ्रेंड हो। एंड उसने कहा था, पूछा उससे क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, तो और उसने लॉयन ने अपने 3 काउट्रीज को वार्न भी किया था कि कैमल मेरा फ्रेंड है, अब इसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। The lion liked the camel so much that he would pass most of his time talking to camel. The 3 courtiers felt neglected and jealous. They planned that they should get the camel killed. लॉयन जो था कैमल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वो दोनों काफ़ी बातें करते रहते थे एक साथ, जिसे देख करके जो 3 फ्रेंड्स थे लॉयन के वो जेलस होते थे, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने प्लान किया कि हम कैमल को मार देंगे। वन डे, एक दिन, व्हेन द लॉयन वाज हंग्री ही सेड टू हिज काउट्रीज, गो एंड लुक फॉर एन एनिमल दैट आई कैन हर्ट। एक दिन लॉयन ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, यानी कि जब वो भूखा था तो उसने अपने काउट्रीज से कहा जाओ मेरे लिए एनिमल लेकर आओ जिससे कि मैं शिकार कर सकूँ। द 3 काउट्रीज वेंट अवे, वो तीनों वहाँ से चले गए। दे गैदर अ लिटिल डिस्टेंस अवे, दे फाइनलाइज्ड अ प्लान हाउ टू गेट द कैमल किल्ड, एंड वो कुछ दूरी पर गए और फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि किस तरीके से हम कैमल को मार सकते हैं। द फॉक्स सेड, वी विल रिटर्न टू द लॉयन एंड से दैट वी कुड नॉट फाइंड अ प्रे, देन वी विल ऑफर आवरसेल्फ टू द लॉयन वन बाय वन, द कैमल टू विल ऑफर हिमसेल्फ, व्हेन ही ऑफर्स वी विल हंट हिम एंड देन वी विल हंट हिम देन एंड देयर। यानी कि फॉक्स ने एक प्लान बनाया था कि हम लॉयन के पास वापस जाएंगे और लॉयन से कहेंगे कि हमें शिकारी नहीं मिला, कोई भी शिकार करने के लिए नहीं मिला, इसलिए हम उन्हें ऑफ़र देंगे एक एक करके कि आप हमें खा लो, और इसी तरीके से कैमल भी ऑफ़र देगा कि वो उसका शिकार कर लें और खा लें और हम उस पर अटैक कर देंगे। द 3 काउट्री रिटर्न टू द लॉयन, द क्रो सेड, सर नाउ हियर कुड आई फाइंड an animal that you can hunt. I know you are very hungry. I am your loyal slave. Why don't you eat me? जो 3 काउट्रीज थे वो लॉयन के पास वापस गए, उन्होंने, और क्रो ने कहा, सर मैंने सब जगह देखा लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई शिकार करने के लिए नहीं मिला, लेकिन अब मैं जानता हूँ आपको बहुत भूख लगी है, इसलिए आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। द लॉयन लुक्ड एट हिम केयरफुली बट डिड नॉट से एनीथिंग। Then the fox said, no, sir, he is too small to satisfy your appetite. I may not be tasty, but you can still eat me. इनके लॉयन ने उसे देखा बहुत ध्यान से लेकिन कुछ कहा नहीं क्रो को, और फिर उसके बाद फॉक्स ने कहा, सर ये बहुत छोटा है आपके लिए, ये आपके लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा, आप मुझे खा लीजिए, ज़्यादा टेस्टी नहीं होगा लेकिन आप मुझे खा सकते हो। हार्डली हैड द फॉक्स फिनिश्ड एंड द लीपर्ड सेड, जब फॉक्स ने ये सब कहा उसके बाद लीपर्ड बोला, नो सर यू शुड किल मी फॉर योर फूड थॉट आई बिलोंग टू योर ओन फैमिली। उसने कहा नहीं सर आप इसे मत मारिए, मुझे मार दीजिए और मुझे खा लीजिए और मैं तो आप ही की फैमिली का हूँ। द कैमल डिड नॉट नो द कनिंग प्लान टू द 3 काउट्रीज, कैमल को उन तीनों के प्लान के बारे में नहीं पता था। ही वॉज ट्रिक्ड
He innocently said, "Sir, I am your friend. I offer myself for your food. You can kill me and satisfy your hunger." एंड तब कैमिल ने कहा कि सर आप मुझे खा लीजिए, मैं आपका फ्रेंड हूँ और मैं आपको अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, आप मुझे खा लीजिए। द थ्री काउटरीज वर हैप्पी टू लिसन दिस। तीनों दोस्त वो ये सुनकर के बहुत खुश हुए। दे गॉट रेडी टू किल द कैमल, और वो रेडी हो गए थे कैमल को मारने के लिए। बट द लॉयन सेड स्टर्नली, वेल आई एम हैप्पी दैट यू ऑल आर लॉयल टू मी नाउ, आई शैल ईट यू ऑल वन बाई वन, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे लिए इतना लॉयल हो, तो मैं एक एक करके आपको खाना शुरू कर देता हूँ और स्टार्टिंग करूँगा क्रो से। एज सुन एज द लॉइन सेड दिस, जैसे ही लॉइन ने ये कहा द क्रो फ्लू अवे, क्रो वहाँ से उड़ गया। द फॉक्स रन अवे, फॉक्स भी भाग गया। एंड द लीपर्ड टुक टू हिज हील्स, और इसी तरीके से तीनों क्रो, फॉक्स एंड लीपर्ड वहाँ से चले गए। इन नो टाइम दे कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, और वो वहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहे थे कहीं भी। द लॉइन लाफ्ड हर्टली, लॉइन दिल से तेजी से हंसा। ही सेड टू द कैमल, उसने कैमल से कहा, दे आर विली पीपल बट यू आर माई लॉयल फ्रेंड, आई शैल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। उसने कहा कि तुम मेरे लॉयल फ्रेंड हो और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। द कैमल एंड द लॉइन लिव टुगेदर फॉर मैनी डेज टू कम, और कैमल और लॉइन एक साथ रहने लग गए और अच्छे फ्रेंड बन गए। तो वी मस्ट बी लॉयल टू आवर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेशन, तो हमें हमेशा लॉयल रहना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंड अपने नेशंस के साथ। सो योर चैप्टर 4 इज़ कंप्लीट।